नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि कल आपको टेलीग्राम पे बताया था कि 18,770 पदों पर 18,770 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होने वाली है अपने राजस्थान के शिक्षा विभाग के अंदर। ठीक है, तो इससे संबंधित काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनकी थोड़ी सी परेशानी को कम किया जा सके तो क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब तक वैकेंसी आ सकती है, इन सभी संभावनाओं पे इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी और अपन कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए। सबसे पहले साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि यदि कोई ये समझता है कि चतुर्थ श्रेणी, अब चतुर्थ श्रेणी यानी कि चपरासी, पियोन के लिए मैं बन के क्या करूंगा, यदि वो ये समझता है या यदि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या पियोन की उस ढंग से मतलब वैल्यू नहीं समझ पाता है, वैल्यू नहीं कर पाता है, तो मैं समझता हूं जो ऐसा करता है उसके अंदर ही मानसिक दोष है कोई, जब वो ऐसा समझता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है साथियों पद से बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो उसके कर्मों से बड़ा या छोटा होता है। यदि पद से बड़े होते तो आरएस की तैयारी करने वाले सिर्फ आरएस या आईएएस नहीं पढ़ते, वो फिर एक मामूली से शिक्षक से क्यों पढ़ते हैं। मैं शिक्षक हूं और मैं मेरे लिए मामूली शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि यदि कोई शिक्षक से पढ़ता है तो यानी कि वो शिक्षक भी पद जो है अपने आप में बहुत गरिमायुक्त है और बहुत बड़ा है। वैसे ही कोई भी पद है तो वो बहुत गरिमायुक्त और बहुत बड़ा होता है। इस पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक तरीके से बहुत बड़े, बहुत ऊंचे और मजबूत इमारत की नींव होते हैं। तो इस नींव के लिए चुनिंदा और चयनित लोग ही चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मानसिकता क्लियर होनी चाहिए। मैं खुद आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो भर्ती होगी आने वाले समय में, इसके अंदर एमबीए तक डिग्री होल्डर भी फॉर्म अप्लाई करेंगे और बहुत सारे करेंगे, करना भी चाहिए। देखो, जब बेरोजगारी की मार है तो उसको किसी भी जरिए से दूर किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस मानसिकता को दूर रखना। और भर्ती में यदि कोई योग्य है, आप एक बार लग जाते हो फिर अंदर ही अंदर तैयारी करते रहो, आप आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम आता है तैयारी करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। आर्थिक रूप से सपोर्ट बिल्कुल मिल जाता है जब कोई भी नौकरी मिल जाती है। और गवर्नमेंट जॉब राजस्थान के अंदर आजकल आपको पता है सभी के अंदर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक संबल आपको मिल जाता है, आपके परिवार को एक मतलब बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। तो इसलिए ये भर्ती इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब यदि बात करें साथियों अपन कि सर इसके अंदर एग्जाम होगा या नहीं होगा या इन सब बातों पे, तो देखो भर्ती जो है अभी आने वाला है, देखो बजट वाला मामला होने वाला है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जहां तक मुझे लग रहा है आपके भर्ती की जो घोषणा होगी वो बजट के अंदर होगी। और जैसा कि संकेत मिले हैं कि इस बार का बजट पूरी तरीके से युवाओं को समर्पित रहेगा, तो जहां तक संभावना है कि बजट के अंदर आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। और जो भी पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न वगैरह जो भी विज्ञप्ति होगी वो सारा कुछ जो है बजट में जैसी घोषणा होगी उसके बाद में आपके त्वरित गति से किया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आने से पहले सरकार ये भर्ती करना चाहेगी, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं आई है शिक्षा विभाग के अंदर। यदि देखते हैं अपन तो मृत आश्रित कर्मचारी वगैरह ये लगते हैं, हमेशा इन पदों पे इनकी पूर्ति हो जाती है। जैसे कोई कार्यरत है पहले से कोई और उनका देहांत हो जाता है इन सर्विस, तो उसके बाद में फिर वहां पे उनके बेटे बेटी जो भी योग्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वहां पे जगह मिल जाती है। तो अभी तक ये इसमें इस तरीके से लग रहे थे, लेकिन ये भर्ती आना एक बहुत अच्छा संकेत है। और इसके अंदर अब देखो साथियों, यदि अपन बात करें, ये एक न्यूज की कटिंग भी है, पीओ कार्यालय में 24,000 पद सर्जित होंगे, तो एलडीसी और इनकी सबकी भर्तियां आएगी। ठीक है, एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर क्या ये सीईटी के दायरे में होगी? नहीं, ये सीईटी के दायरे में नहीं है अभी तक। तो आप, क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, ग्रेजुएशन लेवल का भी आ चुका है और सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी आ चुका है, तो उन दोनों में कहीं भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मेंशन नहीं किया गया है। उसके दायरे में जो है वो ऑलरेडी उन विज्ञप्ति के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो ये सीईटी के दायरे में ये नहीं है। यदि इसमें बात करें कि कौन योग्य होंगे, तो यदि साथियों यदि देखते हैं, जब शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी थे तब उन्होंने एक यहाँ पे अंदर मांग भी की थी कि 1999 के नियम के मुताबिक चपरासी के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई थी। ठीक है, लेकिन अब इन नियमों में बदलाव की जरूरत है। जहां तक मुझे लग रहा है और सुनने में भी आ रहा है, वो अब जो योग्यता रहेगी साथियों ये 8th रहने वाली है। ठीक है, और यदि इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो इसकी योग्यता 10th रह सकती है। ठीक है, 8th इसलिए लगते हैं क्योंकि 8th लगभग काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं जिनके पास में ये होती है, तो फिर वो जो है चतुर्थ श्रेणी के रूप में अपनी आजीविका को बहुत अच्छे से
निकाल सकते हैं। और इसलिए जहां तक सुनने में आ रहा है वो यही है कि 8वीं पास योग्यता इसके अंदर रखी जाएगी। फिर एग्जाम इसके अंदर निश्चित रूप से डायरेक्ट तो नहीं लिया जाएगा, भर्ती आएगी और एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न जो है साथियों आपके मिक्स रहने वाला है, जहां तक मेरा अनुमान है, जिसके अंदर आपके राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा रहने की संभावना है। उसके अलावा आपके हिंदी यानी कि लैंग्वेज भी थोड़ी सी आपको उसके अंदर मिलेगी। मैथ्स या सामान्य बिल्कुल ऐसे सवाल भी आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। यानी ज्यादा तो जो रहने वाला है वो जीके और हिंदी पे लगभग रहेगा इसके अंदर, जहां तक अनुमान है। बाकी एकदम स्पष्ट और क्लियर तो जब भर्ती आ जाएगी इसकी तभी पता चलेगा। और भर्ती अब ज्यादा दूर है नहीं इसकी, क्योंकि ये आगे बीकानेर से ये खबरें भी है कि इसके लिए स्वीकृति के लिए इसको भेजा जा चुका है आगे 18,770 पदों के लिए। तो इसके लिए ये मतलब एक तरीके से जो मतलब किसी ने कोई शैक्षणिक प्रशैक्षणिक ऐसी कोई योग्यता नहीं ले रखी जैसे बीएड बीएसटीसी, लेकिन वो भी एक एग्जाम देकर और अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के अंदर लाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर साबित होगी। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से या कोई बड़ी अपडेट होगी तो वीडियो बनाकर भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थी अधीर हो रहे हैं या जिनके मन में ये शंका है कि क्या ये भर्ती आने पर इसके लिए अप्लाई किया जाना चाहिए या नहीं, तो मेरी सलाह स्पष्ट यही होगी कि यदि आप बिल्कुल बेरोजगार हैं, आपके पास में रोजगार नहीं है, तो ये बेहतर विकल्प है। इसके अंदर सैलरी भी अच्छी मिलने वाली है और जो 8th और 10th पास जितने भी लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में निश्चित रूप से एक कंपटीशन एग्जाम होगा और उस एग्जाम के जरिए वो पैटर्न क्या रहना है या कैसे होगा वो सारी चीज जब इसकी भर्ती आ जाएगी तब पता चलेगा, विज्ञप्ति आ जाएगी तब। लेकिन जब एग्जाम होगा तो फाइट बड़ी तगड़ी होगी, ये बात भी है, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या ज्यादा आती है। ऐसी कोई भी भर्ती होती है ना, जैसे ग्रुप डी है या चतुश्रेणी कर्मचारी है, तो इनमें फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा आती है, कंपटीशन ज्यादा होता है। हालांकि पढ़ने वाले जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि ऐसे भी फॉर्म ज्यादा आते हैं जो पढ़ाई के टच में नहीं है, तो इसलिए फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन जो निरंतर है, मान लीजिए कि आप किसी न किसी एग्जाम में चूक रहे थे और मानसिक रूप से बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, तो फिर आप इसके अंदर बिल्कुल लग के आप आर्थिक और मानसिक समस्या का निवारण कर सकते हैं। फिर आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। मैंने देखे हैं ऐसे व्यक्ति जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अधिकारी रैंक तक का सफर उन्होंने तय किया है अपनी योग्यता के आधार पर। तो कभी भी व्यक्ति जो है काबिल होता है अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी योग्यता से, न सिर्फ इस सोच से कि ये पद कुछ भी नहीं है साथियों, व्यक्ति के कर्म और सोच के आगे। तो ये सोच के साथ में इस आने वाली भर्ती का स्वागत करें। और यदि आप इसके अंदर नहीं करना चाहते या कोई आपके नजरों में ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके लिए योग्य हो और उसे बहुत आवश्यकता हो, उसे सूचित करने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी कि हाँ भैया ये वैकेंसी आ रही है, इसके अंदर अप्लाई करके आप जिंदगी भर की आजीविका आपकी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सोच हमेशा रहनी चाहिए। और मैं मेरे विद्यार्थी यानी मुझे जो जानते हैं, मुझसे जो टच में है, उनसे मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं कि उनकी सोच इस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। इस दिशा में यदि आपकी सोच आगे बढ़ती है, गवर्नमेंट जॉब पाना नहीं पाना दूसरी बात है, लेकिन आपके जो शील गुण है वो विकसित होने चाहिए, आपकी सोच विकसित होनी चाहिए। आज का ये वीडियो जो खास इसी संदेश के लिए था। बाकी जो भी जैसे अपडेट होगी, एग्जाम मेरे हिसाब से लगता है होगा, भर्ती कब होगी उसका भी मैंने आपको बताया है और क्या योग्यता रहने वाली इसके बारे में भी अपन ने चर्चा की है। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी तो या तो टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाएगा या फिर कोई बड़ी अपडेट होगी तो आपको यूट्यूब के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। तो इंतजार करें और बहुत अच्छी एक वैकेंसी, एक अच्छी सोच के साथ में इसका स्वागत करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।